बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिस तनाजुर में जो एमपी हैं आगा सईद रूहुल्लाह साहब, तो उन्होंने जिस तनाजुर में बात की तो कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, रूहुल्लाह साहब की पॉलिसी और उसकी जो नीति है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं ना किसी तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कश्मीर में एक अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरों पे जबरदस्ती यहाँ राज कर रही है, रूल कर रही है और कश्मीरियों को मंजूर नहीं, क्योंकि ये वो सेंटिमेंट्स है जिनको हम हुर्रियत या दूसरे जो लोग कहते थे, और वक्त आ चुका है कि अब हुर्रियत वाले भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होके देश नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी समझना चाहिए। अब सप्रेस्ड एलिमेंट्स को यहाँ उभारने से या उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से जम्मू कश्मीर में कुछ हासिल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बदल चुका है। बदले हुए हिंदुस्तान की, भारत की बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर अलग है, नेशनलिज्म है। जहां तक उनका इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर को फलस्तीन बनाना चाहिए, देखिए जम्मू कश्मीर जन्नत है, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। उस जन्नत को पिछले 10 साल में मोदी वाली गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने और निखारने की कोशिश की है। फ्लाईओवर्स बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, टनलें बनाए, इस तरह से बेशुमार तरक्की के जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ने दिए, हमने जम्मू कश्मीर को संवारा, निखारा और जम्मू कश्मीर को और ज्यादा खूबसूरत हमने बनाया है। अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने झूठे वादे किए, प्रोपेगेंडा किया, मुख्तलिफ गारंटीज थी, आज तक वो फेल हो चुके हैं उन गारंटीज को पूरा करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेलेवेंट रखने के लिए ऐसे सेंटिमेंट्स को वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की इस रजीम में, आज की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में सप्रेस्ड आइडियोलॉजी या उस तरह से जो लोग बातें करते हैं उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। हमें पता है जम्मू कश्मीर को कैसे चलाना है, जम्मू कश्मीर को कैसे सपनों का जम्मू कश्मीर, जन्नती जम्मू कश्मीर बनाना है। हमें रूहुल्लाह साहब से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से नसीहत लेने की कोशिश नहीं है। वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को संभाल पाए, वो लोगों के उन वादों पे काम करे जो वादे उन्होंने किए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने सवाल उठाया है, कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाहर के लोगों के हवाले की जा रही है और जो यहाँ के ऑफिसर्स है उनको अलहदा किया जा रहा है, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिदांग है और अभी यूटी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आईन है, एक झंडा है। अब मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर ट्रांसफर्स होती है, ऑफिसर होते हैं, उनको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ती है। जम्मू कश्मीर का ऑफिसर बाहर जाके किसी स्टेट में काम करे, वहां अपनी सर्विस दे दे, या बाहर का कोई आके जम्मू कश्मीर में अपनी सर्विस दे दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा है डेवलपमेंट करना, विकास करना, अमन लाना, तरक्की करना। उसके लिए गवर्नमेंट को जो मौसम लगे वो करता है। अब ये किसी सर्विस रूल में लिखा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर में ही रहे या मध्य प्रदेश का ब्यूरोक्रेट मध्य प्रदेश में रहे। वहां का यहाँ आ सकता है, यहाँ का वहां सकता है। एक वन नेशन है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेसी है, एक मुल्क है, इधर का उधर, उधर का इधर जा सकता है। ये सारा जो हो रहा है ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हो रहा है। तो अपोजिशन का कहना है कि टाल क्लेम्स कर रही है बीजेपी की यहाँ पर अमन की बहाली हुई है, लेकिन कुठवा जैसे मामला जो है, कुठवा एनकाउंटर जब रोनुमा हुआ, तो ऐसे मामला रोज बरोज अब देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, बदकिस्मती की बात है और हमें दुख है कि वहाँ हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। उनकी शहादत पे हमें बड़ा दुख है। लेकिन देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की आर्मी, जम्मू कश्मीर की फौज, जम्मू कश्मीर के नौजवान, इंडियन आर्मी किस बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करती है और जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दों को दूर रखने के लिए अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं। उस पर दुख जाहिर करने, तशवीश जाहिर करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते हैं। अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी वजीर या कोई भी एहलकार उनकी मैतों पे नहीं गया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, देखिए कश्मीर तो हमने टेररिज्म फ्री कर दिया। अब एक मुल्क जो टेररिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, जो टेररिज्म बेच रहा है, पाकिस्तान, जब जब यहां अमन पूरी तरह से कायम होता है उसकी कोशिश होती है और छुटपुटे वाक़ात होते हैं। बॉर्डर एरिया है, सरहदी एरिया से कुछ घुस के आते हैं, लेकिन उनको मार भी दिया जाता है ना। वही जम्मू कश्मीर में अब टेररिस्टों के लिए और टेररिज्म के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं बची है।
हमने लगभग समाप्त कर दिया। अब कुछ जो गिने चुने लोग अंदर घुस जाते हैं उनका भी सफाया किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस जो भारतीय जनता पार्टी ने टेररिज्म पर रखा उसको कायम करके जम्मू कश्मीर जो हमने लगभग टेररिज्म फ्री बनाएगा। अब जो कुछ बचे लोग हैं उनको भी जमीन के अंदर धंस देंगे, गाड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ जो टेररिज्म की जो खर्च पॉलिसी है वो अब यहाँ कामयाब नहीं होगी। ये थे बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने इन मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कठुआ जैसे मामलात हैं तो उस पर तशवीश जताने के बजाय बीजेपी को मौर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ सिरनर से मुदस्सिर कादरी।